के हाथ में गन पकड़ा दी जाती है, कभी ड्रग्स का मॉल बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सघन अभियान चल रहा है और सीमा पर सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं। हर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना देती है। जो गांव वाले हैं, खासतौर पे जो बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या तब्दीली उनको दिखाई दे रही है पिछले 2 हफ्तों में, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या आप लोगों को बदलाव नजर आ रहा है अपने गांव के इलाके में? जी, हमें यही बदलाव नजर आ रहा है कि जब पहलगाम का जो अटैक हुआ, हमारे बेगुनाह लोगों को वहाँ कत्लेआम किया गया, उसके बाद हमारी जो यहाँ की फोर्सेस है वो बिल्कुल एकदम रेडी हालत में तैयार हैं। जैसी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, वो सब तब से जो है बिल्कुल यहाँ डिप्लॉयड हो रखे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस बिल्कुल एकदम तैयार खड़ी हैं। जो हम फार फ्लंग एरिया के लोग हैं, हम थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है, हमारे बच्चे वगैरह जो है इस चीज से डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो रात को वहां से सीज फायर का उल्लंघन करता है, फायरिंग करता है, रात को कभी पूरी रात भी उनकी फायरिंग होती है। तो उस मामले को देखते हुए हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो डरे हुए हैं। लेकिन हम जो नौजवान लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो ये एकदम डट के खड़ी हुई है मुकाबले के लिए, और हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के साथ खड़े हैं। जितने भी नौजवान हैं, चाहे हम बेशक सिविल हैं, लेकिन हम सिपाही, इंडिया के सिपाही हैं। जब हमारा JNK का एक सिपाही आगे पुलिस का खड़ा है, तो उसके पीछे हम उसकी बैकिंग में हम भी खड़े हैं सिपाही के तौर पे। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम नजीर अहमद है, मैं एक सरपंच भी हूँ इस इलाके का। तो हम पूरी तरह से पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। हमारी जो फोर्सेस हैं, इन्होंने इस टाइम जंगल में, जो खासतौर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, और इस वक्त जिस इलाके में आप हैं, नौगाम सेक्टर से कहा जाता है, इसकी जो हमारी कंसर्नड पुलिस स्टेशन है, हमारे SHO साहब हैं, वो बहुत इस टाइम एक्टिव हैं, उनकी फोर्स बहुत एक्टिव है, उनके जवान एक्टिव है। उन्होंने जंगल में लोगों को जाने के लिए बिल्कुल रोका हुआ है कि आप जंगल में ना जाएं, अपनी हिफाजत करें, बिल्कुल एहतियात बरत रहे हैं। आप ये बताइएगा कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है, बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से पहले गोली चलती है, फिर उसके बाद यहाँ से भी सेना जवाब देती है, तो आप लोग को आवाजें आती हैं? बिल्कुल आवाजें आती है मैम, आवाजें आती है। रात को बिल्कुल डर का माहौल होता है। तो हमारी फौज और JK पुलिस ने हमें हिदायत दी है कि अपने आप को, मतलब अपनी बचाव कीजिए आप। तो हम अपनी बचाना, हमें मतलब जंगल में जाने की इजाजत है, और हम रात को अपने घरों में रह के, डर का माहौल है यहाँ पे। आपको लगता है पहलगाम में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ और उसका असर जो है अब सबके ऊपर? मैम एक चीज है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसे आदमी को जी तोड़ के जवाब देना चाहिए, और पाकिस्तान को खास करके हमेशा हम झेल रहे इस मुसीबत को, एक बार सही उसको जवाब होना चाहिए। ईंट से जवाब पत्थर से होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये टेंशन लगता है सरकार कुछ कर रही है? बिल्कुल, जो आज हमारे होम मिनिस्टर साहब है और प्रधानमंत्री साहब है, ये सक्षम है। हमें उम्मीद है ये पक्का कुछ न कुछ निर्णय लेंगे अच्छे। और बाकी हमारी सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल अच्छी है, हमारी आर्मी बिल्कुल लोगों के साथ सहायता करती है। हम LOC के नजदीक रहते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा है। यहाँ की पुलिस, सब कुछ हमारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे चलती है। बच्चों के हाथ में गन पकड़ा दी जाती है, कभी ड्रग्स का मॉल बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। और उसके लिए खैर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो अभियान चलाया है ड्रग्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा उनकी कार्रवाई है। हम गाँव वाले लोग, हम सब लोग इस आप लोग ये बताइए कि आप भी यहाँ पे रहते हैं, जो गांव के युवा लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि ये सब आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई इस बार होनी चाहिए इस आतंक के खिलाफ? देखिए, आतंक के खिलाफ तो इंडिया ने, जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे है, तो पहले से ही काम कर रही है। इस टाइम ऐसा होना चाहिए। देखिए, हर बार मतलब कश्मीरी अवाम जो है, या जो बाहर से यहाँ से टूरिस्ट आते हैं, या और कोई होता है, वो पिसना नहीं चाहिए। ऐसा जवाब होना चाहिए ताकि कभी भी ऐसी हरकत ना हो जाए, या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, आम जनता जो यहाँ पे है, उनके साथ भी ये मतलब जुल्म ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें कहते हैं, जो पनाह देते हैं, साथ देते हैं पाकिस्तान, जो आतंकवादी हैं, उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? आई डोंट नो अबाउट OGWs, आई डोंट। बट उन पे भी एक्शन हो रहा है? होना तो चाहिए, जरूरी सी बात है। जब OGWs होंगे या कुछ और होंगे, जो भी इसमें मुलव्वस होंगे, हम तो बोल रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सब पे असर पड़ता है? जरूरी बात है, सब पे तो असर पड़ जाएगी इस चीज से। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनका कहना है कि पहलगाम में जो हुआ बेहद सरासर गलत था, और जो जवाब है उसका इंतजार हर भारतवासी को है।
और जम्मू कश्मीर में सीमा पर रहने वाले लोग जो सीधे तौर पर आतंक का दंश झेल रहे हैं, जिन्हें हर रोज पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी और फिर भारतीय सेना की गोलीबारी सुननी पड़ती है, इनके घर के बच्चे दहशत में हैं। ये चाहते हैं कि आतंक का खात्मा होना चाहिए और जो भी पुलिस बल कर रहा है, जो भी सेना कर रही है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, ये सब उनके साथ खड़े हैं इस जंग में, उनका ये कहना है। भले ही वर्दी उन्होंने नहीं पहनी है, लेकिन वो भी देश के एक सिपाही हैं।